एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके हाथ से निकल सकता है। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि जिस तरीके से यहाँ पर उस समय क्लोजिंग था, तब मैंने बताया था कि गैप डाउन होगा और गैप डाउन होने के बाद मे बी इस एरिया में आकर के यहाँ से ऊपर जाए, वापस इस गैप को फिल करने के बाद नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली नीचे में जो सपोर्ट एरिया था डायरेक्टली उसी एरिया में जिस दिन गैप डाउन खुला था और डायरेक्ट इसी एरिया में आ गया। और आप देखेंगे एक बार इस सपोर्ट में एंट्री होने के बाद कंटिन्यूस हायर हाई जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और जो प्रिडिक्शन था कि इस गैप को फिल होना चाहिए, लगता है कि वो अभी फिर से वो चीज़ हो जाएगा। मतलब ये गैप मंडे या ट्यूसडे तक हो सकता है कि फिल हो जाए आपका। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि एक बार इस गैप को फिल करने के बाद क्या रिएक्शन देता है, क्या यहाँ से वापस रिवर्स होता है या फिर ऊपर का गैप जो है ये वाला, ठीक है, इसको भी फिल करता है। तो थोड़ा अलर्ट रहना होगा हम लोगों को। जब एक बार मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक बार को ये एरिया यहाँ से आप अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर 50 तक, हाँ, यहाँ पर। ओके, इस एरिया में आप थोड़ा अलर्ट रहिए। एक बार अगर इस एरिया में जाता है तो मे भी प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया काम करे, क्योंकि अच्छा रेजिस्टेंस है। आप देखिए टॉप लेवल पे बना है और अच्छा खासा एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे सपोर्ट एरिया से चलना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना होगा। बाय कहाँ कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे आपको मिल जाए 45 मिनट पे, आपको दिखाता हूँ। अगर मंडे को थोड़ा सा नीचे खुलता है और नीचे आता है इस एरिया में, ओके, 24,450 के आसपास, तो आपस से आप एक बाय पोजीशन ले सकते हैं। ओके, शॉर्ट नहीं करना है इस लेवल पे। शॉर्ट करने के लिए लेवल अच्छा नहीं है। शॉर्ट करने के लिए लाइव पोजीशन में आप देखेंगे, आपको वीकनेस अगर समझ में आएगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे खुलते ही आप शॉर्ट नहीं करिए यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ है। अभी ये जो लेटेस्ट कैंडल बना लास्ट फ्राइडे को, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ था, तो ऐसे जगह पर शॉर्ट करना ठीक नहीं है। ओके, ये हो गया आपका व्यू निफ्टी का। एक बार देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के पास अभी थोड़ा ज़्यादा एरिया है गैप के लिए, लेकिन बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम है। देखिए, बैंक निफ्टी में जो एरिया मैंने मार्क किया था उसी एरिया में है, आया और उसी एरिया से चलना स्टार्ट हो गया, अभी चल रहा है। अब प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में क्या है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो ऑलरेडी एक सप्लाई जोन के अंदर है, और सप्लाई जोन के ऊपर ये 20 एंड 50 EMA, आपको ये जो लाइन दिख रहा है 20 एंड 50 EMA दोनों एक साथ है, जो कि अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हो सकता है कि इसको ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, और स्पेशली अगर गैप अप के साथ अगर इसमें गया, तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है इसको, इस एरिया को ब्रेक करने के लिए। एंड बैंक निफ्टी के पास कंटिन्यूस जो है ना, आपके पास रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। मतलब आप देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो 20 EMA है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी कि 50,800 पे। उसके बाद ये जो गैप बना हुआ है, ये वाला कैंडल, ये वाला, ठीक है, ये वाला कैंडल भी आपको एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है यहाँ ना करे, थोड़ा सा ऊपर करे, ठीक है। तो 50,800 से लेके 51,300 400, मतलब ये जो एरिया है, मतलब इसको ब्रेक करके अगर 50,800 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, तो वापस 51,300 400 के आसपास में वापस से रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के पास थोड़ा सा हर्डल ज़्यादा है। हालांकि निफ्टी ओवरऑल फिगर जो है थोड़ा ठीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी से अच्छा दिख रहा है। ओके, अब देखिए बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया था लेवल, ये वाला। अब जो मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 50,800 में 20 एंड 50 ये मैं था डेली के चार्ट पे, और 45 मिनट के अंदर आप देखो यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस भी है। तो ये लेवल बहुत अच्छा है शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी में, अगर ये जाता है, मैं एक पोजीशन के लिए आपको डाल देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन। अगर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस
इस एरिया में जाता है आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा आएगा, ठीक है, एंड टारगेट आपका करीब करीब 500 तक। तो आप देखिए इसमें 50,800 के आसपास आपको शॉर्ट करना है, सॉरी 50,700 एंड 50 के आसपास, 750 के आसपास शॉर्ट करना है। 850 860 का आप लगभग स्टॉप लॉस रखिए, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और आपका जो टारगेट आएगा वो आएगा सीधा 50,800, मतलब 250 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, इस लिहाज से आप एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में। अगर पहले ऊपर नहीं जा करके पहले नीचे आ गया तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। लॉन्ग कहाँ से कर सकते हैं, वापस उस जो लास्ट फ्राइडे का बॉटम था 50,000 के आसपास, वहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं। इवन 50,300 के आसपास से भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। आप ये जो कैंडल दिख रहा है 45 मिनट का, इसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा आपको रखना है, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। ओके, ये तो हो गया कि इस लेवल की बात किया मैंने। अब अगर इसके ऊपर निकलता है, सपोज आपका स्टॉप लॉस हो गया ना, ऊपर निकल रहा है, तो उसके बाद वापस से ये जो एरिया आएगा 51,300, यहाँ से आपको अलर्ट मोड पे रहना है, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा आपको सेल करने के लिए ऊपर का लेवल, ये जो छोटा सा कैंडल दिख रहा है आपको रेड रंग का, ठीक है, ये यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते हैं, देखिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपका लॉसेस छोटा होना चाहिए, आपका प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, बस इतने चीज़ पे आप फोकस कर लिए तो आप ट्रेडिंग में हमेशा आगे हैं। आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लॉस बड़ा बुक कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका एक्यूरेसी चाहे कितना भी हो। आप 10 ट्रेड में 500 रुपये बुक कर रहे हैं और एक ट्रेड में आप 5,000 रुपये लॉस कर रहे हैं, क्या फ़ायदा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस जीरो जीरो हुआ और जो ट्रेडिंग चार्जेस दिया वो अलग से, तो ओवरऑल आप लॉस में हैं। उससे अच्छा आपको क्या करना है कि 10 बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने हैं, लॉस छोटे छोटे बुक करने हैं। तो यहाँ पर आप देखो स्टॉप लॉस छोटा सा है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस छोटा है, उसके अगेंस्ट में रिवार्ड कितना बड़ा है, ठीक है। प्लस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। वो सब टेक्निक सीखने के लिए आप कांटेक्ट करिए, आपको सिखाया जाएगा इसके बारे में। ओके, तो आई थिंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया है। इसमें भी कुछ डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट रहेगा किसी अदर स्टॉक के बारे में तो उसके बारे में भी पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अभी लेके आऊँगा आपको बेस्ट स्टॉक सर्च करने के लिए, कि आप कैसे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्टॉक सर्च कर सकते हैं, या इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कैसे आप कर सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप पर डे, मतलब आप छोटा सा फंड ले करके पर डे 300 400 500 रुपये आराम से अर्न कर सकते हो। और छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब आप 100 रुपये लॉस कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में 200 300 रुपये कमा रहे हो, आप ट्रेडिंग चार्ज निकाल दो तो भी आपका 150 रुपये आराम से बच जाएगा। आप पर डे इतना कर सकते हो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी के साथ। वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और मोस्ट प्रोबेबली आज ही मैं अपलोड करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूटे ना। और प्लीज़ शेयर करिए, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, और मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिज़र्व करता हूँ कि आप लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और भी अच्छे कुछ वीडियोस लेके आऊँ मैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।